तवज्जो चाहता हूँ मैं। जी जी जी। तो एक में मतलब पेश खिदमत है। अर्ज करता हूँ कि सनम हम आपकी तस्वीर देखें, वाह। सनम हम आपकी तस्वीर देखें, मुसव्विर की हसी तहरीर देखें, वाह। मुसव्विर की हसी तहरीर देखें। नजर जब भी नजर को आप आए, नजर जब भी नजर को आप आए, रुखे रोशन की हम तनवीर देखें, रुखे रोशन की हम तनवीर देखें। और इस शेर पे खास तवज्जो कि तुम्हारी प्यारी आंखों में हमारी, तुम्हारी प्यारी आंखों में हमारी निगाहें सब कलामे मीर देखें, तुम्हारी प्यारी आंखों में हमारी निगाहें सब कलामे मीर देखें। तुम्हारे प्यारे चेहरे में हमारे, तुम्हारे प्यारे चेहरे में हमारे ये प्यासे नैन शक्ल हीर देखें, तुम्हारे प्यारे चेहरे में हमारे ये प्यासे नैन शक्ल हीर देखें। और निहारे गेसुओं के पेचो हम निहारे गेसुओं के पेचो हम तुम्हारी जुल्फ की जंजीर देखें, तुम्हारी जुल्फ की जंजीर देखें। और जिगर जख्मी करे दिल चीर दे जो, जिगर जख्मी करे दिल चीर दे जो, नजर में आपकी वो तीर देखें, नजर में आपकी वो तीर देखें। अदाएं आपकी कातिल हैं हाय, अदाएं आपकी कातिल हैं हाय, हम इनमें खंजरो शमशीर देखें, हम इनमें खंजरो शमशीर देखें। 3 शेर और भी इजाजत कि दिखे जब आपके नायाब जलवे, दिखे जब आपके नायाब जलवे, लगे हम ख्वाब की ताबीर देखें, दिखे जब आपके नायाब जलवे, लगे हम ख्वाब की ताबीर देखें। और ये अफजल मैंगलोरी की नजर कर रहा हूँ कि इजाजत आप हमको दें अगर तो, इजाजत आप हमको दें अगर तो, लबो रुखसार की तासीर देखें, लबो रुखसार की तासीर देखें। मख्ता पेश करके इजाजत कि गुजारिश आपसे आरिफ की है ये, गुजारिश आपसे आरिफ की है ये, हमारा आशिक दिलगीर देखें, हमारा आशिक दिलगीर देखें। सनम हम आपकी तस्वीर देखें, मुसव्विर की हसी तहरीर देखें। शुक्रिया। मतलब मुलाजा कीजिए। फारूक साहब इजाजत है। सदारा साहब फरमा रहे कि पाँव सहरा करता हूँ, आंखें लहू करता हूँ मैं, पाँव सहरा करता हूँ, आंखें लहू करता हूँ मैं, दिन तयम्मुम करता हूँ और शब वजू करता हूँ, दिन तयम्मुम करता हूँ और शब वजू करता हूँ मैं। शेर मुलाजा कीजिए कि शेर तो मेरे सभी से बात करते हैं मगर, शेर तो मेरे सभी से बात करते हैं मगर, शेर के पर्दे में उससे गुफ्तगू करता हूँ, शेर तो मेरे सभी से बात करते हैं मगर, शेर के पर्दे में उससे गुफ्तगू करता हूँ मैं। और जब अना से लड़ता हूँ तो आईना बन जाता, जब अना से लड़ता हूँ तो आईना बन जाता हूँ, और फिर खुद को ही खुद के रूबरू करता हूँ, और फिर खुद ही को खुद के रूबरू करता हूँ मैं। मुलाजा कीजिए कि देखता हूँ क्यों हर एक साये को मुड़कर दूर तक, देखता हूँ क्यों हर एक साये को मुड़कर दूर तक, किसकी इन परछाइयों में जो सुजू करता हूँ, देखता हूँ क्यों हर एक साये को मुड़कर दूर तक, किसकी इन परछाइयों में जो सुजू करता हूँ मैं। और ये कि मलबूसे जुनू है या लिबासे आ गई, ये कि मलबूसे जुनू है या लिबासे आ गई, चाक भी करता हूँ खुद ही खुद रफू करता हूँ,
शुक्रिया। ये कि मलबूसे जुनू है, पेश कर रहा हूँ कि ये कि मलबूसे जुनू है या लिबासे आगही, चाक भी करता हूँ खुद ही, खुद रफू करता हूँ मैं। और एक जमाना वो भी था जब मैं था हर तरफ। एक जमाना वो था एक जमाना वो भी था जब मैं था हर तरफ। जब से देखा है तुझे बस तू ही तू करता। एक जमाना वो भी था जब मैं था हर तरफ। जब से देखा है तुझे बस तू ही तू करता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। ये है मक्ता, सुनिए, जादू का शेर है कि इश्क शह पर लम्हा भर में दम बखुद हो जाता है। इश्क शह पर लम्हा भर में दम बखुद हो जाता है। हुस्न का जब नाम लेकर उस पे छू करता है। इश्क शह पर लम्हा भर में दम बखुद हो जाता है। हुस्न का जब नाम लेकर उस पे छू करता हूँ मैं। पाँव सहरा करता हूँ और आंखें लहू करता हूँ मैं। दिन तयम्मुम करता हूँ अशरफ फजूल। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत है। अब सब लोग तीर मेरा साथ है, सब मेरे अपने हैं। अब तहत में पढ़ूंगा तो तहत में पढ़ो। अच्छा, क्यों? अच्छा पढ़ती हो। अच्छा, चलिए। खुशबू रोकने से ठहरती नहीं हूँ मैं, ठहरती नहीं हूँ मैं। खुशबू रोकने से ठहरती नहीं हूँ मैं, ठहरती नहीं हूँ मैं। लेकिन हर एक के दिल से गुजरती नहीं हूँ मैं, गुजरती नहीं हूँ मैं इश्क में बदलती हूँ शक्लें नई नई, शक्लें नई नई। मैं इश्क में बदलती हूँ शक्लें नई नई, शक्लें नई नई। आईना टूटने से बिखरती नहीं हूँ मैं। सब सो गए क्या? सब थक गए। आईना टूटने से बिखरती नहीं हूँ मैं। बोल भाई, बिखरती नहीं हूँ मैं। सादा है, खुश मिजाज है, चंचल है, शौक है, चंचल है, शौक है। सादा है, खुश मिजाज है, चंचल है, शौक है, चंचल है, शौक है। बेवजह अपने दोस्त पे मरती नहीं हूँ मैं, मरती नहीं हूँ मैं। और शेर में हुआ क्या? एक फूल जैसे शख्स से तन्हा न मिल सकूं, तन्हा न मिल सकूं। एक फूल जैसे शख्स से तन्हा न मिल सकूं, तन्हा न मिल सकूं। इतना तो अपने आप से डरती नहीं मैं, डरती नहीं हूँ मैं। इतना तो अपने आप से डरती नहीं हूँ मैं। आपकी जगह बाप कर दीजिए। बाद में इसलाह करे तो अच्छा। कुछ भी कर सकते। बादे सबाहूं घूमती फिरती हूँ हर तरफ, फिरती हूँ हर तरफ। सर प्लीज, आप अगर रहमान सर ने नहीं सुना तो किसी ने नहीं सुना। बादे सबाहूं घूमती फिरती हूँ हर तरफ, फिरती हूँ हर तरफ। गुलशन में
फूल बन के बिखरती नहीं हूँ मैं, बिखरती नहीं हूँ मैं। गुलशन में फूल बन के बिखरती नहीं हूँ मैं, बिखरती नहीं हूँ मैं। दो शेर बस। यूं घर से निकलते हैं कभी घर नहीं आते, यूं घर से निकलते हैं कभी घर नहीं आते। आंसू मेरी आंखों में पलट कर नहीं आते, आंसू मेरा भाई है ना, आंसू मेरी आंखों में पलट कर नहीं आते। जिन लोगों से इस दिल को बहुत जख्म मिले हैं, नाम उनके कभी मेरे लब पर नहीं आते, नाम उनके कभी मेरे लबों पर नहीं आते। दरिया नहीं आते कभी एक बूंद से मिलने, दरिया दरिया नहीं आते कभी एक बूंद से मिलने। दरियाओं से मिलने को समंदर नहीं आते, दरियाओं से मिलने को समंदर नहीं आते। दो चार घड़ी उड़ने का मिल जाता है मौका, दो चार घड़ी उड़ने का मिल जाता है मौका। बेवजह तो चींटी के कभी पर नहीं आते, बेवजह तो चींटी के कभी पर नहीं आते। नजदीक से क्या देख सकेंगे वो सभा को, नजदीक से क्या देख सकेंगे वो सभा को। ऊंचाई से जो खुद ही उतर कर नहीं आते। शुक्रिया जनाब सदर की इजाजत से। जी इरशाद। तुम्हारे बैठने से अच्छा लगेगा, बाहर से आए हो, इतनी दूर से आए हो। फकत अमाल ही पहचान के ज़ामिन है दुनिया में, फकत अमाल ही पहचान के ज़ामिन है दुनिया में, फकत अमाल ही पहचान के ज़ामिन है दुनिया में। किसी के कहने से कोई खरा खोटा नहीं होता, किसी के कहने से कोई खरा खोटा नहीं होता। और जहाँ जो बात कहनी है उसे हम कह गुजरते हैं, जहाँ जो बात कहनी है उसे हम कह गुजरते हैं। हमारी फिक्र पर हावी नफा टोटा नहीं होता, हमारी फिक्र पर हावी नफा टोटा नहीं होता। फराज दिलवी साहब हैं क्या यहाँ पर? शुमार की जाती है। मुझे नजर नहीं आ रहा है। फराज दिलवी साहब तो यहाँ शायद नहीं है। हामिद अली अख्तर साहब, जी जी हामिद साहब तशरीफ लाएं। आधा मत रहेगा। जनाब सदर से इजाजत के साथ कि न पूछो मेरी हसरतों का फसाना, न पूछो मेरी न पूछो मेरी हसरतों का फसाना। बाहर आई जलने लगा आशिया। अरे वाह, जलने लगा आशियाना। तहसील भाई बस 2 मिनट मैं रुखसत हो रहा हूँ कि बाहर आई जलने लगा आशियाना। अरे वो जमाने पे इतराने वाले, अरे वो जमाने पे इतराने वाले, नहीं साथ देता किसी का जमाना। अरे वो जमाने पे इतराने वाले, अरे वो जमाने पे इतराने वाले, नहीं साथ देता किसी का जमाना। और रहमान साहब उर्दू की खिदमत कर रहे, साहिब हैसियत है। मेरी तो कोई हैसियत नहीं, 12 साल से मुसलसल सलाहकार निकाल रहा हूँ। ये शेर इनकी नज़र कि हर एक शख्स ये राह को झेल लूंगा, हर एक शख्स ये राह को झेल लूंगा अगर तुम चलो मेरे शाना बशाना। तेरा गम तेरी याद तेरा तस्वुर, तेरा गम तेरी याद तेरा तस्वुर, यही है मेरी जिंदगी का फसाना। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी मुशायरे की फिजा बन रही है। इसी दौरान मैं ताबिश खैराबादी साहब को आवाज दे रही हूँ कि वो तशरीफ लाएं। ताबिश खैराबादी साहब। हाँ तहत नहीं चाहिए। अर्ज करता हूँ, कभी हंसाते हुए और कभी रुलाते हुए, कभी हंसाते हुए और कभी रुलाते हुए, सितम वो करते रहे हम पर मुस्कुराते हुए, सितम वो करते रहे हम पर मुस्कुराते हुए। और जफाएं लाख सही हम वफा पर थे कायम, जफाएं लाख सही हम वफा पर थे कायम। ये गुजर रही है यूं ही आज भी निभाते हुए, गुजर रही है यूं ही आज भी निभाते हुए। और ये शेर बतौर खास शकील भाई आपकी नज़र का मुलाजा करें कि वो एक हिजर का लम्हा सदी पर भारी था, वो एक हिजर का लम्हा सदी पर भारी था। जुबान भी गुम हुई
कैफियत बताते हुए, तुम भी कैफियत बताते हुए वहाँ भी गुम विदा कैफियत बताते और हुए शेर मुलाजा करने के विदा सभी ने किया था मगर नहीं भूले। विदा सभी ने किया था मगर नहीं भूले, जो आंखें रोक रही थी सफर पे जाते हुए, जो आंखें रोक रही थी सफर पे जाते हुए, कभी हंसाते हुए और कभी रुलाते हुए सितम वो करते रहे, हम तो मुस्कुराते हुए। और मक्ता हाजिर करता हूँ, फिर इजाजत चाहूंगा। अर्ज करता हूँ कि जिगर के दाग तो ताबिश वफा की जीनत है, जिगर के दाग तो ताबिश वफा की जीनत है, लहू निगाह में उतरे इन्हें छुपाते हुए, लहू निगाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हाशिम देलवी साहब यहाँ मौजूद है, मैं उनसे दरखास्त करती हूँ कि तशरीफ लाएं। जिन शोरा के साथ देहलवी लग जाता है ना, उनसे कुछ अजीब सी उनसियत हो जाती है, पता नहीं क्या बात है। तो जितने दिल्ली वाले हैं वो सब देहलवी लगा लें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा हुआ दाग बायात नहीं है। साहिबे जब तक प्रोग्राम इजाजत नहीं जी बढ़िया बढ़िया। जी हाशिम नहीं ठीक है। उठ के भालू भाई वो बचे उठ के बैठे ना उठे, मुंह ना किसी का देखा, उठ के बैठे, उठ के बैठे ना उठे, मुंह ना किसी का देखा, दौर में हमने जहां सागर सहबा देखा, के बैठे जब कभी बैठे हैं पीने को तो पीते ही गए, जब कभी बैठे हैं पीने को तो पीते ही गए, शाम का वक्त ना देखा ना शहर का देखा, शाम का वक्त मैं कदे ही में अदा करते रहे फर्ज नमाज, मैं कदे में ही अदा करते हमने रहे। काबा कभी देखा ना कलीसा। क्या बात है। देखिए उसूलन तो यही होना चाहिए, नए पुराने चराग में दिल्ली उर्दू अकादमी यही करती है कि 3 शेर तरन्नुम से और 5 शेर तहत में पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया हाशिम भाई। और अनवर गाजियाबादी साहब यहाँ अगर तशरीफ रखते हो तो इकबाल फिरदौसी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, और बहुत ही हमारे मोतबर शायर इकबाल फिरदौसी साहब तशरीफ लाए। वसीम राशिद देहलवी के ऐलान कर दिया आपको। ये चंद कतात है जी ना जी जो गुलजार साहब के सामने भी पढ़ चुका हूँ। जी असल में जब 80 साल के हुए वो, तो यही अवाना गाजी पे सालगिरह मैंने जश्न मनाया गया, तब का एक कथा है। और लेकिन जो जब 85 बरस के हुए तब का कथा पेश कर रहा हूँ, एक मुलाहिजा फरमा लीजिए। उर्दू के मैदान में गुलजार रहे हमेशा लंगर कसके, उर्दू के मैदान में गुलजार रहे हमेशा लंगर कसके, हो गए अब तो माशा अल्लाह 80 ऊपर 5 बरस, हो गए अब तो माशा अल्लाह 80 ऊपर 5 बरस के। चंद थोड़ी थोड़ी तब्दीली के साथ ये 2-3 कतार फरमा लीजिए। थे मुजाहिद ज़बान उर्दू के, शायर कौम था लक़ब उनका, थे मुजाहिद ज़बान उर्दू के, शायर कौम था लक़ब उनका, कद्र जितनी भी हम करें कम है,
हम पे लाजिम करे अदब उनका, हम पे लाजिम करे अदब उनका। और उम्र 90 से कुछ ज्यादा थी, उम्र 90 से कुछ ज्यादा थी, फिर भी तेजी की चाल चलते थे। उम्र 90 से कुछ ज्यादा थी, फिर भी तेजी की चाल चलते थे। मैं तो हैरत से तकता रहता था जब वो ऐनक बगैर पढ़ते थे। मैं तो हैरत से तकता रहता था जब वो ऐनक बगैर पढ़ते थे। और अब भी जी चाहता है, अब भी जी चाहता है ये अपना, मुलाज़ा फरमाएं कि अब भी जी चाहता है ये अपना, हम करें उनके साथ इफ्तारी। अब भी जी चाहता है ये अपना, हम करें उनके साथ इफ्तारी। माह रमजान में याद आता है उनका वो रोजा है रवादारी। माह रमजान में याद आता है उनका वो रोजा है रवादारी। और जैसे त्योहार मनाए हमने, जैसे त्योहार मनाए हमने, वैसे जैसे त्योहार मनाए हमने, वैसे त्योहार कहां से लाएं, वैसे त्योहार कहां से लाएं। जिसमें सजी थी सुखन की महफिल, अब वो गुलजार कहां से लाएं। जिसमें सजी थी सुखन की महफिल, अब वो ये शुक्रिया शुक्रिया। एक गुलजार साहब का शेर, उसमें तजमीन है, थोड़ी सी तब्दीली के साथ मुलाज़ा फरमाइए। सुनी ही जैसे हो गई सब महफिले जमा, जाकर भी हमने देखा हर एक सू यहाँ वहां। सुनी ही जैसे हो गई सब महफिले जमा, जाकर भी हमने देखा हर एक सू यहाँ वहां। गुलजार आबरूए सुखन आप ही से थी, दिल्ली में बाद आपके वो लुत्फे सुखन कहा। बहुत खूब। फहीम जोगापुरी साहब तशरीफ रखते हैं यहाँ पर। जी जी, ये बीच में है। आइए फहीम साहब, तशरीफ लाइए। मेरी भी कोई ले गया, सबकी उठा ली दीदी, वो इजरा के लिए जो रखी टेबल पे। हाँ, वो अफजल ने बाहर मुझसे मांगा कि किताब चाहिए, मेरी किताब कोई नहीं। रहमान साहब की उर्दू दोस्ती और उर्दू नवाजी के ताल्लुक से 4 मिसरे। कैंचियां चाहती हैं गेसुए उर्दू कट जाए। अच्छा मिसरा है साहब। कैंचियां चाहती हैं गेसुए उर्दू कट जाए, क्या ये मुमकिन है कि तलवार से खुशबू कट जाए। दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए। कैंचियां चाहती हैं गेसुए उर्दू कट जाए, क्या ये मुमकिन है कि तलवार से खुशबू कट जाए। अच्छा है। और तेरे खंजर से ये तूफान तो नहीं कर सकता। तेरे खंजर से ये तूफान तो नहीं कर सकता, देख है काटने वाले न कहीं तू कट जाए। क्या अच्छा शेर पढ़ा है सर। तेरे खंजर से ये तूफान तो नहीं कर सकता, देख है काटने वाले न कहीं तू कट जाए। और 3 शेर और समाप्त फरमा ले कि 5 हो जाए। कातिल का यूं ही सदका उतारा नहीं गया। अच्छा है मिश्रा, अच्छा है। कातिल का यूं ही सदका उतारा नहीं गया, मैं खुद ही मर गया मुझे मारा नहीं गया। कातिल का यूं ही सदका उतारा नहीं गया, मैं खुद ही मर गया मुझे मारा नहीं गया। और एक सियासी हालात जो हमारे बड़े मुस्लिम रहनुमाओं के साथ हुआ, उसके हवाले से एक शेर सुनिए कि बात न करें, शेर सुनेंगे। गुजारिश। शुक्रिया। पढ़िए साहब, 3 ही तो हुआ। पढ़िए ना, 2 बच गए। शेर पढ़िए, शेर नहीं पढ़ ले दीजिए। बचाने के लिए उन्होंने कहा कि मजाक न करें, शेर पढ़ दीजिए। कातिल का यूं ही सदका उतारा नहीं गया, मैं खुद ही मर गया मुझे मारा नहीं गया। पर्दे के पीछे कोई सवारी जरूर थी, पर्दे के पीछे कोई सवारी जरूर थी, पैदल तो आसमां पे सितारा नहीं गया।
क्या महराज पर पहुंचे हैं। पर्दे के पीछे कोई सवारी जरूर थी, पैदल तो आसमां पे सितारा नहीं गया। और मक्ता समात फरमा ले के सांसों की डोर टूटने के बाद भी फहीम, सांसों की डोर टूटने के बाद भी फहीम, मुझको सलीबे गम से उतारा नहीं गया। आपको तो 7 शेर पढ़ने की जरूरत नहीं। उम्र जो बेखुदी में गुजरी है बस वही आगही में गुजरी है। ये गुलजार साहब के अशार हैं कि उम्र जो बेखुदी में गुजरी है बस वही आगही में गुजरी है। कोई मौजे नसीम से पूछे कैसी आवाज़गी में गुजरी है। मेरा दिल कर रहा है मैं कैसे शायर को आवाज दूं जो बहुत ही मोतबर है और मुझे तो बहुत ही अजीज हैं, एम.आर. कासमी साहब। मैं चाहती थी कि वो मतलब मुझे ये सादत हासिल हो कि वो मेरी निजामत में पढ़े। बहुत मोतबर नाम है एम.आर. कासमी साहब का। रहमान साहब का भी नाम लिख लीजिएगा, यार बार बच जाते हैं। रहमान साहब मैं मक्ता। तो बड़ी वाकई बातों बातों में बहुत संजीदा महफिल होती जा रही है। मतलब देखिए बिल्कुल ताज़ा गजल है कि उसको आवाज लगाना भी नहीं चाहते हम, आवाज लगाना भी नहीं चाहते हम, उसको आवाज लगाना भी नहीं चाहते हम, जाने वाले को बुलाना भी नहीं चाहते। वाह 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 वाह। उसको आवाज लगाना भी नहीं चाहते हम, जाने वाले को बुलाना भी नहीं चाहते हम, और मौका मिलते ही सभी राह बदल जाते हैं। मौका मिलते ही सभी राह बदल जाते हैं, अब बिछड़ने का बहाना भी नहीं चाहते। अब बिछड़ने का बहाना भी नहीं चाहते हम, अब बिछड़ने का बहाना भी नहीं चाहते हम। और ये शेर बतौर खास कि जिन चिरागों ने जला डाली बस्तियां सारी, जिन चिरागों ने जला डाली बस्तियां सारी, उन चिरागों को बुझाना भी नहीं चाहते। उन चिरागों को बुझाना भी नहीं चाहते हम। जिन चिरागों ने जला डाली बस्तियां सारी, उन चिरागों को बुझाना भी नहीं चाहते हम। हम पीछे नहीं आगे की तरफ देखते हैं। हम पीछे नहीं आगे की तरफ देखते हैं। खो दिया है जिसे पाना भी नहीं चाहते। खो दिया दिखे जिसे पाना भी नहीं चाहते हम। और अपने अहबाब की आदत है नमक पाशी की। अपने अहबाब की आदत है नमक पाशी की। कासमी जख्म दिखाना भी नहीं चाहते। कासमी जख्म दिखाना भी नहीं चाहते। बहुत खूब और यकीनन बहुत मोतबर नाम था और उनका ये मकाम नहीं था, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जी कासमी साहब, यकीनन ये आपका मुकाम नहीं था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको सुनूं क्योंकि मुझे जाना था। और इसके बाद मैं दोस्त मोहम्मद साहब को आवाज दे रही हूँ, तशरीफ लाएं। पांच अशार ताज़ा गजल के तो हुक्म तो रहमान साहब का कि ताज़ा गजल ही पढ़नी है। मतलब पेश है, कुछ और ही तस्वीर नजर आई हमारी, कुछ और ही तस्वीर नजर आई हमारी, जब होने लगी खुद से शनासाई हमारी। कुछ और ही तस्वीर नजर आई हमारी, जब होने लगी
खुद से शनासाई हमारी, और हर बार जुनू ही ने संभाला हमें आकर, हर बार जुनू ही ने संभाला हमें आकर, काम आई किसी तौर न दानाई हमारी। हर बार जुनू ही ने संभाला हमें आकर, काम आई किसी तौर न दानाई हमारी। और इस शहर में अब कौन है जो हमको न जाने? रहमान साहब, इस शहर में अब कौन है जो हमको न जाने? मशहूर हमें कर गई रुसवाई हमारी। इस शहर में अब कौन है जो हमको न जाने? मशहूर हमें कर गई रुसवाई हमारी। अब धूप से रिश्ता है हमारा न हवा से, अब धूप से रिश्ता है हमारा न हवा से। क्या कुछ ना उठा ले गई अंगनाई हमारी? अब धूप से रिश्ता है हमारा न हवा से, क्या कुछ ना उठा ले गई अंगनाई हमारी। और आखिरी शेर बतौर खास मैं पेश करना चाहता हूँ कि आंखों ने अनस कि आंखों ने तुझे देख के फिर कुछ नहीं देखा, आंखों ने तुझे देख के फिर कुछ नहीं देखा। ऐ दोस्त तेरा अक्स है बीनाई हमारी, ऐ दोस्त तेरा अक्स है बीनाई हमारी। शुक्रिया बहुत बहुत। इरशाद सिकंदर साहब मौजूद हैं, तशरीफ लाएं। इरशाद सिकंदर साहब, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और सभी को मतलब जिस तरीके से आप लोगों ने एतमाद दिया है वो बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। लोग कम हैं लेकिन ये अपने आप में बहुत लोग हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छी सुननी है आप। मतला हाजिर करता हूँ। शीशे में साजिशों के उतारा गया हमें, शीशे में साजिशों के उतारा गया हमें, चारों तरफ से घेर के मारा गया हमें। शीशे में साजिशों के उतारा गया हमें, चारों तरफ से घेर के मारा गया हमें। सारे अजीम लोग तमाशाइयों में थे, सारे अजीम लोग तमाशाइयों में थे, जब एक अना के दांव पे हारा गया हमें, जब एक अना के दांव पे हारा गया हमें। और गोया कि हम भी आगरे से आए हों मियाँ, गोया कि हम भी आगरे से आए हों मियाँ, पहले पहल तो खूब नकारा गया हमें। गोया कि हम भी आगरे से आए हों मियाँ, पहले गोया कि हम भी आगरे से आए हों मियाँ, पहले पहल तो खूब नकारा गया हमें। खुश होइए कि रोइए महफिल में यार की, खुश होइए कि रोइए महफिल में यार की, जब लौट आए हम तो पुकारा गया हमें। खुश होइए कि रोइए महफिल में यार की, जब लौट आए हम तो पुकारा गया हमें। और शेर आखिर ये है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं जानबूझकर, ये कोई इत्तेफाक नहीं जानबूझकर उनकी गली से आज गुजारा गया। किसी शायरा ने कहा कि मैं अगर डूबी उसे साथ लेके डूबूंगी, कि मोहब्बतों में भी सफ़ाक होना पड़ता है, मोहब्बतों में भी सफ़ाक होना पड़ता है। लेकिन वहीं परवीन शाकिर ने कहा वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हट जाएगी। तो ये निस्वानी लहजा, ये निस्वानी आवाज हर दौर में अपने दौर की अक्कास जरूर होती है। और मैं कैसी शायरा को आवाज देने जा रही हूँ, परवीन शगफ मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, लेकिन मैं उनको इस हैसियत से नहीं जानती कि वो एक शायरा है। मैं उनके मज़ामीन पढ़ती हूँ, जबान पर दस्तरस बहुत खूबसूरत लिखती हैं, बहुत ऐसे ऐसे उन्वान उठाती हैं वो जो इल्मी भी होते हैं, अदबी भी होते हैं। मैं बड़ी मोहब्बत से आवाज दे रही हूँ परवीन शगफ को, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन महफिल, मैं बेहद ममनून हूँ कि इतनी खूबसूरत
मुबारक महफिल का मुझे हिस्सा बनाया गया और मैं अपनी बहुत ही मोहतरमा प्यारी अजीज़ दोस्त आप ही की बहुत ममनून हूँ और बिल्कुल ताज़ा गज़ल आपकी पेशे खिदमत मतलब अर्ज कर रही हूँ। समाज फरमाएं। हवेली में गहरा अंधेरा है मैं हूँ। हवेली में गहरा अंधेरा है मैं हूँ। परिंदों के दिल पिंजरा है मैं हूँ। परिंदों के दिल पिंजरा है मैं हूँ। जरा तुम निगाहों की परवाज देखो। जरा तुम निगाहों की परवाज देखो। किताबों में बोसीदा चेहरा है मैं हूँ। किताबों में बोसीदा चेहरा है मैं हूँ। बहुत शुक्रिया। और यहाँ किससे किसका पता पूछते हो। यहाँ किससे किसका पता पूछते हो। पुराना कोई सूखा शजरा है मैं जरा नवाजी के पुराना कोई सूखा शजरा है मैं हूँ। और कोई रंग क्या कैनवस पर भरोगे। कोई रंग क्या कैनवस पर भरोगे। वो आंखें वो दिल अश्क मेरा है मैं हूँ। वो आंखें वो दिल अश्क मेरा है मैं हूँ। और मख्ताइयों के शगफ खेलती हंसती हर समत यादें। शगफ खेलती हंसती हर समत यादें। कोई इश्क शायद अधूरा है मैं हूँ। कोई इश्क शायद अधूरा है मैं हूँ। बहुत शुक्रिया इनायत। गुंजे तेरी हंसी पे दिल हिलता है। गुंजे तेरी हंसी पे दिल हिलता है। बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। गुंजे ने हंस के कहा बाबा ये तबस्सुम भी किसे मिलता है। ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। मैं बहुत ही मोहब्बत से और आवाज दे रही हूँ अनस फैजी को कि वो तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से हम सबको नवाजें। आप सब जानते हैं हंसने हंसाने का फन कोई आसान फन नहीं है। हमारे दोस्त अनस फैजी। अनस भाई ताज़ा कलाम और अपना वो अपना ही पढ़ते हैं भाई। ये पोडियम बहुत ऊंचा है, हालांकि शायरों का कद दिन ब दिन घट रहा है। रहमान साहब, इनका बुलंद है। मुल्ला जी के आपको सर की कसम मुल्ला बनो। मुल्ला जी के आपको सर की कसम मुल्ला बनो। दूर हो जाएंगे सब रंजो अलम मुल्ला बनो। सर छोड़ दो ये जॉब अपनी क्या मिला है जॉब से। बैठकर हुजरे में अपने कर लो दम मुल्ला बनो। गेट पर जन्नत के तुमको देख सब जल जाएंगे। गेट पर जन्नत के तुमको देख सब जल जाएंगे। बोलेगा रिजवान तुमको वेलकम मुल्ला बनो। बोलेगा रिजवान तुमको वेलकम मुल्ला बनो। कब तलक लाइन में वाइन की लगोगे इस तरह। कब तलक लाइन में वाइन की लगोगे। इन्हें तो बिना लाइन के मिल जाती है। कब तलक लाइन में वाइन की लगोगे इस तरह। तुमको जन्नत में भी मिल जाएगी रम मुल्ला बनो। फूल बगिया में तुम्हारी खिल नहीं पाते हैं अब। मुल्ला जी की आज भी मिट्टी है नम मुल्ला बनो। और अब साथ में हूरों के खेलो रात दिन पिट्ठू गरम। साथ में हूरों के खेलो रात दिन पिट्ठू गरम। आप पर खुल जाएगा बाबे इरम मुल्ला बनो। कुछ नहीं रखा गजल में मान लो मेरी अनस। छोड़ दो ये शायरी खाओ कसम मुल्ला। देखिए अभी आपके सामने अनस फैजी आपको बड़ा अच्छा मशवरा दे रहे थे।
मैंने आपको गजल सुनाई थी, उसको आवाज लगाना भी नहीं चाहते हम, जाने वाले को बुलाना भी नहीं चाहते हम, और दिल में चाहत है मोहब्बत करें शहजादी से, दिल में चाहत है मोहब्बत करें शहजादी से, जाने जान से जाना भी नहीं चाहते, जाने जान से जाना भी नहीं चाहते हम। ये शेर मैंने इसी मुनासबत से पढ़ा है कि उर्दू की एक मोहतरम उस्ताद, बहुत अच्छी वजी हुई सहाफ़ी और सोशल लाइफ भी उनकी बहुत वक़ी है, और हमज है शख्सियत मोहतरमा वसीम राशिद साहब। आपकी आवाज बहुत अच्छी है माइक। जी, मैं बिल्कुल ताज़ा अशार हैं और मतलब कहीं भी पहली बार पढ़ रही हूँ यहाँ पर। मतलब समाप्त कीजिए। मुश्किल भरे सफर पे निकलती है जिंदगी, मुश्किल भरे सफर पे निकलती है जिंदगी, दुश्वारियों के सांचे में ढलती है जिंदगी। मुश्किल भरे सफर पे निकलती है जिंदगी, दुश्वारियों के सांचे में ढलती है जिंदगी, दुख और मुसर्रतों की हंसी धूप छाँव में, दुख और मुसर्रतों की हंसी धूप छाँव में, हर रोज रंग अपना बदलती है जिंदगी, हर रोज रंग अपना बदलती है जिंदगी। मतलब ये बिल्कुल इतने ताज़ा अशार है कि मैं पहली बार ही पढ़ रही हूँ यहाँ पर, तो आप लोग जिस तरीके से चाहें नवाजें। तन्हाइयों में देती है जीने का हौसला, तन्हाइयों में देती है जीने का हौसला, महफिल में शम्मा बन के पिघलती है जिंदगी, महफिल में शम्मा बन के पिघलती है जिंदगी, और खुद ही बताते रहते हैं पैरों के आबले, खुद ही बताते रहते हैं पैरों के आबले, घबराए कैसे झुलसती राहों पे चलती है जिंदगी, कैसे झुलसती राहों पे चलती है जिंदगी, और घबराए क्या वसीम नशेबो फराज से, घबराए क्या वसीम नशेबो फराज से, गिरती है और गिर के संभलती है जिंदगी, गिरती है और गिर के संभलती है जिंदगी। बहुत घबराए क्या वसीम नशेबो फराज से, गिरती है और गिर के संभलती है जिंदगी। बहुत शुक्रिया। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कभी भी नहीं जाती छोड़कर यहाँ से महफिल, लेकिन रहमान साहब अगर मुझे मैंने काफी सारे लोगों को पढ़वा दिया शोरा को, थोड़े से रह गए, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ से रखते सफर बांधूं और आप किसी को यहाँ। जी अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक। तो मेरे पास बहुत बड़े दो बड़े अच्छे नाजिम अनस फैजी और तहसीन मुनव्वर। अब ये हमारे साहिब मजलिस बताएंगे कि किसको आगे ये कार्रवाई चलानी है। मुझे इजाजत दीजिए, है तो बड़ी मतलब बुरी बात बीच में से छोड़ के जाना, लेकिन मजबूरी है। पहली बार ऐसा हुआ कि चाबी वाकई में साथ ही ले आई मैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। भी अच्छे सुना माशाल्लाह, मुबारकबाद। देखिए ऐसा है, अगर मैंने अनस को बुलाया तो लोग मुझ पर शिया सुन्नी तासुब का इल्जाम लगा देंगे, लिहाजा बेहतर यह है कि एक शिया निजामत करे। आओ और वैसे भी 2-3 शिया शोरा बाकी हैं अभी। एक तो बहुत तगड़ा शिया है। मैं सिर्फ शियों को बढ़ाऊंगा। पानी को कह रहे, पानी को अरे लिस्ट कहाँ है? ये विपता भी मुझ पे अचानक ही पड़ी थी, तो मैंने भी इसी में से निकाला था। मेरे सामने पड़ी है, सुनो लिस्ट तो सामने पड़ी है। अरे नहीं दे मुझे पता हो। अरे भाई सामने देख लीजिए, सारे शायरी बैठे हैं। भाई जरा नाम लिख दीजिए। मुझे कागज कलम दे दीजिए ना।
ताकि मैं तब तक पहले किसको डालूं? इनविटेशन है ना। हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपको खुदा हाफिज। मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। आगे के नहीं आए पढ़ चुकी नहीं पढ़ ठीक है। चलिए खैर बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत वक्त भी हो रहा है। और रहमान साहब का मामला यह है कि उनका ताल्लुक यह है कि नाम अगर कोई छपता है तो उसमें सिर्फ एक ही शिया का नाम छापते हैं, वो बाकी किसी का नहीं छापते। तो उस लिहाज से वो कहते हैं कि भाई शिया तो एक ही चलेगा, तो उस लिहाज से तो मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा वक्त भी चाहिए होगा तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ शाहनवाज गाजियाबादी साहब से कि वो तशरीफ ले आए और थोड़ा सा वक्त ले ले ताकि उर्दू जो है मैं अगले शायर को बुला सकूं। आइए शाहनवाज। गुलजार साहब के बहुत खास थे। ये गुलजार साहब के बहुत खास है। कोई साहब बता रहे हैं कितने खास है मुझे उसका अंदाजा नहीं, लेकिन बहुत खास। शायरी में जी जी जी। तो गुलजार साहब को रुड़की तक भी लेके गए हैं। और आइए सर तो देंगे। तुम यहाँ आके बैठो ना, अस्सलाम वालेकुम। देखिए गुलजार साहब का साथ हमारा एक लंबा वक्त रहा, जबकि मेरी इतनी उम्र नहीं है और उनकी सरपरस्ती में हम रहे, तो हमें शायरी का शौक उनसे पैदा हुआ। जबकि शायरी हकीकत ये है कि मैं शायर तो नहीं हूँ, पर कहते हैं ना कि माहौल से फर्क पड़ता है जिंदगी पे, सच है समझे। तो ये हकीकत है कि खुद को तैयार करो डूबने ढलने के लिए, कि खुद को तैयार करो डूबने ढलने के लिए, और दुआएं भी जरूरी हैं, दुआएं भी करो। हाँ दुआएं भी जरूरी हैं, दुआएं भी करो, पर काम भी शर्त हालात बदलने के लिए। और अपने पैरों पे लगा संग छुड़ाना होगा, कोई पाँव नहीं देगा तुम्हें चलने के लिए। और गिर के संभला हूं तो ये राज खुला है मुझ पर, एक ठोकर भी जरूरी है गिर के संभलने के लिए। चलिए ठीक है, शुक्रिया। बहुत अच्छा। देखिए इतना मुख्तसर नहीं मिलेगा कोई। मुख्तसर भी और बहुत अच्छा भी पढ़ा इन्होंने। अब मेरी दरख्वास्त है हामिद अली अख्तर साहब तशरीफ रखते हैं, फराज देलवी साहब, है नहीं, अमीर अमरोही साहब, अमीर अमरोही नहीं है, अमीर अमरोही है नहीं है नहीं छोड़ के सब जा चुके हैं। नहीं हम इतना छोड़ते भी नहीं है भाई। चलिए मैं अब दरख्वास्त करूंगा। मेरी दरख्वास्त है, रहमान साहब कह रहे हैं कि शाकिर देहलवी साहब जो हैं वो तशरीफ ले आए। बहुत अच्छे शायर हैं, दिल्ली की बहुत अच्छी आवाज है और इन्होंने अपना जो पूरा हाव भाव और अपना जो ताना बाना और परतब जिस तरह का बनाया है वो जो है वो बिल्कुल शायर लगते हैं ये दिल्ली के। तो मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ शाकिर देहलवी साहब से कि तशरीफ लाए। तो बहुत कम ही रहेगा ना। शुक्रिया तेरे साहब। वैसे मैं सुनने के लिए आया था, तो सर इजाजत। मतलब देखिए कि खुशी में डूबकर वजह खुशी को भूल जाता हूँ। खुशी में डूबकर वजह खुशी को भूल जाता हूँ। मैं उसके साथ होता हूँ, उसी को भूल जाता हूँ। खुशी में डूबकर वजह खुशी को भूल जाता हूँ। मैं उसके साथ होता हूँ, उसी को भूल जाता हूँ। नहीं ऐसा नहीं कि जिंदगी प्यारी नहीं मुझको, नहीं ऐसा नहीं कि जिंदगी प्यारी नहीं मुझको, मगर वो साथ हो तो जिंदगी को भूल जाता हूँ। मगर वो साथ हो तो जिंदगी को भूल जाता हूँ। अजब मतलब परस्ती है, खुदा भी देखता होगा। अजब मतलब परस्ती है, खुदा भी देखता होगा। उसी से मांगता हूँ और उसी को भूल जाता हूँ। अजब मतलब परस्ती है, खुदा भी देखता होगा। उसी से मांगता हूँ और उसी को भूल जाता हूँ। और एक शेर तहसीन साहब, ये कन्हैया हूँ मैं कलयुग का, मेरी लीला ही न्यारी है। कन्हैया हूँ मैं कलयुग का, मेरी लीला ही न्यारी है। जहाँ राधा मिले मैं रुक्मणी को भूल जाता हूँ।
बहुत अच्छे से बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। प्रेम की मुरली मीरा को तड़पाती है, राधा के घनश्याम बिगड़ने लगते हैं। क्या बात, वाह वाह। नहीं लिस्ट नहीं गिरी, ढक्कन गिर गया। खैर मेरे पास एक बड़ा दिलचस्प नाम है जुबैर सईदी साहब का। मैं उनसे चाहूंगा कि वे 2 शेर जरूर पढ़ें, क्योंकि उन्होंने बहुत इंतजाम किए हैं, उनका हक बनता है और हम लोग बर्दाश्त करने को भी तैयार हैं। जुबैर सईदी साहब। अब तो 3 लोग रहेंगे। रहमान साहब नहीं पढ़ेंगे? रहमान साहब भी तो पढ़ेंगे। अरे हाँ, मौलवी नामा। अरे फरीदी भाई कहाँ गए? हर बेहुनर को अहले हुनर से है दुश्मनी। हर बेहुनर को अहले हुनर से है दुश्मनी। हर बेहुनर को अहले हुनर से है दुश्मनी। सद शुक्र है जुबैर के मैं बेहुनर नहीं। बहुत अच्छा। मरहले जीस के दुश्वार नजर आते हैं। मरहले जीस के दुश्वार नजर आते हैं। मरहले जीस के दुश्वार नजर आते हैं। हूं के प्यासे दरो दीवार नजर आते हैं। ये खालिस मेरे शेर है दोनों, और तीसरा भी अपना शेर सुनाता हूँ। दम, ये मैंने जिस जमाने में हम लोग मदरसे में फारिग हो रहे थे, उस जमाने में मैंने पूरा एक नज्म लिखी थी फारिगीन के लिए। तो उस वक्त उसका एक बंद है छोटा सा। दम बदम लम्हा बलम्हा हाय वो दिन आ गया, याद फिर भूला हुआ एक एक फसाना आ गया। अब कोई दम में बिखर जाएगी महफिल दोस्तों, खून के आंसू रुलाएगा गमे दिल दोस्तों। गम नजर बन जाएगा, गम हर खुशी हो जाएगी। आपके जाते ही दुनिया दूसरी हो जाएगी। फसले गुल लेकर की अब बरक़े दबामा ही गया, यानी अब खतरे में महफिल का निजाम आई। देखिए कितने मतलब हैरत रहमान साहब के गुलशन में होती है कि जिनको हम शायर नहीं मानते वो शायरी भी फरमा रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। और एक खतरा और लटक गया जुबैर सईदी की शक्ल में, क्योंकि हर प्रोग्राम में रहते हैं। बहुत मुश्किल दौर है भाई शायरों के लिए, क्या किया। खैर ये तो खूबसूरत आप जो देखिए मेरे पास 3-4 नाम है। अगर कोई और उसमें रह गए हो तो अपना नाम जोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि तकरीबन सब निपट ही चुके हैं। तो उस लिहाज से अफजल मंगलोरी साहब हैं, शकील शमसी साहब हैं, फारूक अर्दली साहब हैं, और रहमान साहब तो हैं ही अद्दुआई। तो और दूसरे जो है, मैं एक और शख्स को देख रहा हूँ, अपने अब्दुल ये अपने आसिम भाई, आसिम साहब, वो जो छुप के कहीं निकल गए हैं, उनका अपना नाम सुन के, लेकिन वो आ जाते हैं तो मैं उनको भी हाँ नहीं वो आएंगे, उनको छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो अफजल मंगलोरी साहब तो कर लिया मैंने नाम। और एक और शख्स है जो मेरे अंदर ही बैठा हुआ है, तहसीन मुनव्वर, तो वो भी मौजूद है। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने आप से, और बस एक छोटी सी गजल है और जो काफी बड़ी सी हो गई है, तो वही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सड़ा हुआ है समाज सारा, हमारे वाला तुम्हारे वाला। सड़ा हुआ है समाज सारा, हमारे वाला तुम्हारे वाला। बिगड़ चुका है इलाज सारा, हमारे वाला तुम्हारे वाला। अंधेरे हद से बढ़े हुए हैं, अंधेरे हद से बढ़े हुए हैं। उजाले सहमे डरे हुए हैं, अंधेरे हद से बढ़े हुए हैं। उजाले सहमे डरे हुए हैं। है ठप दियों का भी काज सारा, हमारे वाला तुम्हारे वाला। शेर है के इधर सितमगर उधर सितमगर, इधर सितमगर उधर सितमगर। सितम है घर घर शहर सितमगर। इधर सितमगर उधर सितमगर, उधर सितमगर। सितम है घर घर शहर सितमगर। सितमगरी का रिवाज सारा, हमारे वाला तुम्हारे वाला। वाह वाह वाह। सितमगरी का रिवाज सारा, हमारे वाला हमारे वाला तुम्हारे वाला। है रहबरों का भी एक रहबर, है रहबरों का भी एक रहबर।
कसम खुदा की वही है रहज़न, है रहबरों का भी एक रहबर, कसम खुदा की वही है रहज़न, है उसकी ठोकर में राज सारा, हमारे वाला तुम्हारे वाला, है उसकी ठोकर में राज सारा, हमारे वाला तुम्हारे वाला। और शेर है कि है कोई मंत्र जो काम कर दे, है कोई मंत्र जो काम कर दे, जो नफरतों को तमाम कर दे, है कोई मंत्र जो काम कर दे, जो नफरतों को तमाम कर दे, जो जख्म भर दे ये आज सारा, हमारे वाला तुम्हारे वाला, जिंदाबाद। जो जख्म भर दे ये आज सारा, हमारे वाला तुम्हारे वाला। और मख्ता है कि छठा हो रहा है, पढ़ देता हूँ क्योंकि हक बनता है। कोई बात नहीं, निजामत कोई बात नहीं, उनको जल्दी जाना था इसलिए जल्दी पढ़वा रही हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं तो आप ये 5 ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी से जगह मत बनाइए। हमें दुआएं मांगे चलो मुनव्वर, अजाब भेजे वो कोई हम पर। दुआएं मांगे चलो मुनव्वर, अजाब भेजे कोई वो हम पर, जो ठीक कर दे मिजाज सारा, जो ठीक कर दे मिजाज सारा, हमारे वाला तुम्हारे वाला, सड़ा हुआ है समाज सारा, हमारे वाला तुम्हारे वाला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह से सुना आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जी कैसा मोहर लगा के दीजिए लेकिन। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं देखिए अब्दुल आसिम साहब, अब्दुल सलाम आसिम साहब, फरीदी भाई मेरे यहाँ पे मौजूद है, बहुत अच्छे शेर कहते हैं। और इनकी बेगम इनको जो है इनसे कहती रहती हैं तुम ऐसे शेर मत पढ़ा करो, किसी दिन पिटा जाओगे। लेकिन उसके बाद भी ये इनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ ले आए, क्योंकि उनका नाम फहरिस्त में नहीं, लेकिन मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ ले जाए। जी 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 बेशक, प्लीज। हेलो ब्रदर, भाई और बहनों, मैं चूंकि मैं कलकत्ते का हूँ। नहीं, आपकी बेगम भी बैठी है ना, बहनों मत ऑटोमेटिक है। तो मैं चूंकि कलकत्ते का हूँ, तो मैं बताता हूँ, अब है कि इस उम्र में आ गया हूँ रिटायरमेंट के बाद, कि अपने वतन की याद आती है। तो ये गजल है, चंद अशार हैं वतन की याद में। ताड़ातोड़ी करून दादा, जब तक था वतन में रहा महरूम तमाशा, जब तक था वतन में रहा महरूम तमाशा, अब जब्त नजारा नहीं इस बेवतनी का। जब तक था वतन में रहा महरूम तमाशा, अब जब्त नजारा नहीं इस बेवतनी का। या तुम ही न थे वाकिफे आदाब मोहब्बत, या तुम ही न थे वाकिफे आदाब मोहब्बत, या सर में हमारे ही गलत था कोई सौदा। या तुम ही न थे वाकिफे आदाब मोहब्बत, या सर में हमारे ही गलत था कोई सौदा। मौजूबे सुखन यारों को मतलूब था वरना, मौजूबे सुखन यारों को मतलूब था वरना, मैं यूसुफ सानी था न वो मिसले जुलेखा। मौजूद सुखन यारों को मतलूब था वरना, मैं यूसुफ सानी था न वो मिसले जुलेखा। उस जुर्म की तौफीक कहाँ होती है सबको, जुर्म की तौफीक कहाँ होती है सबको, उस जुर्म की तौफीक कहाँ होती है सबको, जिस जुर्म से मिट जाता है अंदेशे फर्दा। उस जुर्म की तौफीक कहाँ होती है सबको, जिस जुर्म से मिट जाता है अंदेशे फर्दा। और जैसे भी हैं ये ख्वाब, ये हैं ख्वाब हमारे। अच्छा, जैसे भी हैं ये ख्वाब, ये हैं ख्वाब हमारे। हम ख्वाबों का ताबीरों से करते नहीं सौदा। जैसे भी हैं ये ख्वाब, ये हैं ख्वाब हमारे। हम ख्वाबों का ताबीरों से करते नहीं सौदा। आखिरी शेर सुन लीजिए। ये दिल कि जो एक करिया बेदाद था आसिम, ये दिल कि जो एक करिया बेदाद था आसिम, आबाद था इसमें भी कभी शहर तमन्ना।
चलिए बस अब मेरे पास 2 ही 3 नाम रह गए हैं। भालो हो गए रहमान साहब, शकील शमसी साहब और फारूक अलगली साहब। अरे मैं नहीं पढ़ूंगा, कुछ नहीं है पढ़ूंगा। एक दो शेर तो कहाँ से लाऊं यार? वो तो होंगे मोबाइल में तो होंगे 2-4। ये गुलजार साहब के को याद करने का मौका है। दरसे उर्दू जबान देता हूँ, अहले ईमा पे जान देता हूँ, मैं अजब हूँ इमाम उर्दू का, बुतकदे में अजान देता हूँ। आपने इतना अच्छा मौका ये जो सबके लिए दिया है, तो आप रहमान साहब अभी आ जाएं, उसके बाद मैं एक शिया को दावत देने वाला हूँ, तो उससे पहले आप आ जाए, नहीं तो आप कहेंगे कि मैंने जो शिया को पहले बुला लिया। फारूक अलगली साहब भी तो हैं, वो तो मकता है ना। आज एक सुन्नी को होशो हवास में सुनिए। देखिए मैं लिखता नहीं हूँ शेर, मुझे याद नहीं रहते। शेर साहब फेसबुक पे डाल दिया, और वो किस किस्म के होते हैं वो आप सब रात जानते हैं। सईद भाई आ गया जी अब तो। अभी फेसबुक ने एक शेर याद दिलाया, पुराना आज, इसलिए वो याद है। गर्मी में नहाए वो न सर्दी में नहाए, गर्मी में नहाए वो न सर्दी में नहाए, इस शख्स को गुस्साल ही अब गुस्ल कराए। अगर इस वक्त मुझे याद होता तो आप बहुत एंजॉय करते। एक सहाफी हैं मुजफ्फर गजाली, उन पर मैंने 10-12 शेर कह दिए मुस्तकिल, और ये गीबत में नहीं कह रहा है, उनको सुनाए, उन्होंने नोट कर रखे हैं, बड़ा खुश होते हैं वो, शायद इस बात में मुझ पर शेर कहे जा रहे हैं, उसका मतलब याद है मुझे। कलम इसका सूखा, दिमाग इसका खाली, कहाँ का सहाफी मुजफ्फर गजाली। और फिर बाकायदा 2 गज़ला हो गया था, इसमें 6-7 शेर हुए, फिर उसको रदीफ बदली, और कुछ इशारत में बहुत अच्छे हुए थे। आफिया गजाली, और फिर नहीं है, 2 ही गाने। वो ऐसे था कि है वो सुस्त रौ और आंखें हैं छोटी, है वो सुस्त रौ और आंखें हैं छोटी, गजाली जरा भी गजाली नहीं है। बहुत अच्छा शेर है, वाह वाह वाह। क्या सुनिए, सनत का शेर सुनिए। मुजफ्फरनगर में भी है एक मुजफ्फर, मगर वो मुजफ्फर गजाली नहीं। देखिए हज़रात, ये इस बात का सबूत है कि रहमान साहब का शायरी पर कितना दस्तरस, उनकी किस कदर है, और ख़ास तौर से जो हमारे दिल्ली का शायरी का लबो लहजा है, उसको रहमान साहब जो हैं, उसको जो हमारी क्लासिकी शायरी है, उसमें जो जिस तरह के अशार ये रोज़ाना फेसबुक पर डालते रहते हैं, कसम खुदा की 10 साल के बाद पता चलेगा वो किसी और ने लिखे हैं। कई लोग उस पर दावे कर रहे होंगे, कई लोग दावे करेंगे नहीं हमने कहा है, हमने कहा है, हमने कहा है, तो ये वो है। और खैर, लेकिन आपने ये बात भी गौर की कि शेर ये जितने भी जो नेगेटिव होते हैं वो शियों के ऊपर ही लिखते हैं। शिया से लगता है, चेहरे पे नूर है उसके। हाँ, शक्लन शिया लगता है, चेहरे पे नूर है। चलिए खैर, अब मैं एक देखिए, मुझसे कहा जा रहा है कि अफजल मंगलोरी साहब को बुलाएं, मेरे पास शकील शमसी भी हैं, और मेरे पास जो है ये तो खैर जनाब सदर हैं, तो अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आप दोनों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, जो है पहले यहाँ आ सकता है आ जाए। हाँ भाई, बहुत संजीदा से शेर सुना रहा हूँ जी। शाबाश। कि दुश्मनी हो न बैर हो यारब, साथ मस्जिद के दैर हो यारब। दुश्मनी हो न बैर हो यारब, साथ मस्जिद के दैर हो यारब।
जिंदगी हम तो अपनी काट चुके, अगली नस्लों की खैर हो या दुश्मनी हो न बैर हो यारब, साथ मस्जिद के दैर हो यारब, जिंदगी हम तो अपनी काट चुके, अगली नस्लों की खैर हो यारब। एक गजल के दो मतलब और 2-3 शेर मुलाजा फरमाए कि फोन है तुम्हारे घर से। हाँ बेटा जी पढ़िए, आप पढ़िए। बात कर अर्ज करता हूँ कि अहले दिल अहले खिरत अहले करम खामोश हैं। अहले दिल अहले खिरत अहले करम खामोश हैं, कागजों का दम है घुटता सब कलम खामोश है। कागजों का दम है घुटता सब कलम खामोश हैं, और चलते फिरते लोग भी तो बुत बने बैठे हैं अब। चलते फिरते लोग भी तो बुत बने बैठे हैं अब, इसमें हैरत क्या है जो पत्थर के सनम खामोश हैं। इसमें हैरत क्या जो पत्थर के सनम खामोश हैं, चलते फिरते लोग भी तो बुत बने बैठे हैं अब, इसमें हैरत क्या जो पत्थर के सनम खामोश हैं। और दब गई आवाज अपनी झूठ के इस शोर में, दब गई आवाज अपनी झूठ के इस शोर में, अहले दुनिया को ये लगता है कि हम खामोश हैं। अहले दुनिया को ये लगता है कि हम खामोश हैं। दीन और मजहब को बदला जा रहा है जहर में, दीन और मजहब को बदला जा रहा है जहर में, सब सहीफे चुप हैं और दैरो हरम खामोश हैं। सब सहीफे चुप हैं और दैरो हरम खामोश हैं। आखिरी शेर के खून में हैं डूबे हुए आगे के सारे संगे मील, खून में है डूबे हुए आगे के सारे संगे मील, रास्ते सहमे से हैं नक्शे कदम खामोश हैं। बहुत अच्छा, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। और देखिए आज की जो ये शाम थी, अब बिल्कुल हम लोग इख्तिताम के करीब पहुंच चुके हैं। एक बात गौर करने की, मैं बिल्कुल अलग बात कहने जा रहा हूँ इनके गुलजार देहलवी साहब के हवाले से। हमारी जिंदगी में आप गौर कीजिएगा, जैसे जैसे कश्मीरी पंडित कम होते चले गए, वैसे वैसे हम लोग की जिंदगी जो है वो कमजोर होती चली गई। हमारे समाज में कश्मीरी पंडित का एक बहुत बड़ा रोल रहता था। जैसे गुलजार देहलवी साहब का पूरा आप खानवादा देखते हैं, उनको देखिए, पंडित रतननाथ सरशार को आप देखते हैं फसाने आजाद में, या चकबस को आप देखते हैं गुलजार नसीम, या पंडित आनंद नारायण मुल्ला हैं। ये बहुत आप नाम तलाश करेंगे। मैं शहबाज साहब चले गए और मैंने कहीं पढ़ा भी है शायद कि जो रेख्ता में पहली गजल दारा शिको शाहजहां के दरबार में जिनको लेके गए थे चंद्रभान गरहमन, वो भी कश्मीरी पंडित थे। और ये सिर्फ अदब की बात नहीं कर रहा हूँ, आप समाज में देखिएगा, आपके आसपास के दोस्त अहबाब में देखिएगा, कश्मीरी पंडित जैसे जैसे कम होते चले गए हमारे बीच में, उनकी आवाज़ें कम होती चलेगी, उनको कमज़ोर जब से कर दिया गया तो हमारे समाज भी जो है ताना बाना वो कमज़ोर होता चलेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जिंदगी के आप हमारे हिंदुस्तान की हर रियासत में कहीं ना कहीं देखेंगे कश्मीरी मोहल्ला जरूर होता था, जहाँ पे ये लोग कश्मीरी जो है बसते थे, आते जाते थे। तो ये हमें इस पर गौर करना है। हमारी अगर हम उर्दू एकेडमी की तश्कील करते तो उसमें कोई ना कोई कश्मीरी पंडित जरूर होना चाहिए जो गुलजार साहब की रहनुमाई करे। हम जहाँ पे भी इस तरह की चीजें करते हो तो हमें इनको जरूर अपनी जिंदगी में ढालना पड़ेगा, इनको लाना पड़ेगा वापस इन लोगों को, क्योंकि ये मैं इन लोगों के साथ रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये अपना नुकसान नहीं करते, लेकिन ये जो है सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं होते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में और दूसरी चीजों में इनका जो ये बहुत दूर तक सोचते हैं, इनका तजुर्बा बहुत होता है। तो हमें इस पर गौर करना होगा, क्योंकि अब आखिर में पहुंचे हैं तो मेरे एकदम से जहन में ये बात है, तो मैंने कहा मैं ये कहता चलूँ आप समझदार से, और इस पर गौर किया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। मेरी तो यही गुजारिश है, और अगर कहीं पर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक भी किया जाए। खैर, अफजल मंगलोरी साहब से मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि वो जो है पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, पूरा मुल्क घूमे हुए हैं, लगातार सफर में रहते हैं। अगर क्योंकि मैं ज्योतिष भी हूँ, अगर मैं इनकी कुंडली देखूं तो मुझे जरूर पता चल जाएगा कि इनके पाँव में चक्कर क्यों है और क्यों ये इतना घूमते रहते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो बस तशरीफ लाएं और ये जो है तबर्रुक का जो ये सिलसिला है ये बांटे, क्योंकि ये आते भी उस इलाके से हैं। मेरी दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया, मैं रहमान भाई को मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात मैं कहना भूल गया था ख़ता कलाम रहमान भाई के बारे में, कि वो तो सिर्फ उन्होंने पुलिस की दरोगा की बात बताई। मैं इस बात का खुद गवाह हूँ। हमारे उत्तराखंड के गवर्नर अजीज कुरैशी साहब थे,
इनके भी दोस्त थे, हमारे भी दोस्त थे। उन्होंने एक प्रोग्राम रखा। प्रोग्राम क्या इन्होंने रखा था, मैंने इनसे कहा कि प्रोग्राम रखना चाहता हूँ, गवर्नर हाउस में तो कोई पैसे नहीं कर देना। एक हमारी शायरा थी, उनकी किताब का इजरा होना था कि नहीं ठीक है। तो एक वहाँ के देहरादून के एक शायर थे, वो कहने लगे अदील कुरैशी साहब के पास उर्दू लिख के लाते थे, उसने कहा स्टेज पे मैं भी आपके पास बैठूंगा। सब बन गया, बैनर वैनर बनवा दिया। तो कुर्सी डाल दी गई। तो उन्होंने कहा ये 5वीं कुर्सी किसकी है? एक तो मैं बैठूंगा, गवर्नर साहब बैठेंगे, वो शायर बैठेंगी, अफजल मंगलोरी। 5वीं कौन है? अरे वो गवर्नर साहब कहने लगे वो मेरा खास आदमी है। ये गवर्नर साहब की मैं बता रहा हूँ, ये बातें सब लिख के, वो एक मेरे दोस्त है, बहुत मेरे उर्दू के प्रेस रिलीज बनाते हैं, उनको मैंने कहा मैं नाम नहीं बता रहा। नहीं कोई नहीं, ऐसे बिल्कुल गवर्नर छिड़क के नहीं ये चार्ज जो लग गए तो ही रहेंगे। अब वो गवर्नर को यानी अब माइक ऑन था, मैं माइक खड़ा मेरा बंद किया। नहीं बात ये काफी रिजरा का प्रोग्राम है। बैठिए आप बैठिए जी। तो आप शुरू किए पूजा करने के इस तरह। मैंने कहा गवर्नर को पटकते हैं, वो तो भारी थे इसलिए पटका उनको, लेकिन वो इतनी मोहब्बत इनसे करते थे। हर मामले में रात के मैंने देखा कि सफर पे रात के 2 बजे यार रहमान को फोन मिला जरा। तो ये इनकी जो इनका खलूस है उसके लिए ये खुद मिस भी जाते हैं इसी तरह से, ये नहीं कि तो हम लोग जो है इसलिए आगे। अभी मेरे बीवी का फोन इनके पास आया कि वो मैंने बंद कर रखा है, तो अभी फारूक साहब का आया, तो फिर मैं आपने शेर पढ़ रहे, शेर याद आ गया कि जिंदगानी की खैर हो यारब, जिंदगानी की खैर हो यारब, इसे निकाल देना इससे। हेरा फेरी के खैर हो यारब, हेरा फेरी के खैर हो यारब, उसने रहमान को किया है फोन, मेरी बीवी के खैर हो यारब। तो ये यानी इतने घुल मिल जाने भाभी हैं जो कई दफे सफर किए, भाभी ने भी साथ पंजाब के वहाँ फोन पे बात भी होती है। तो नजर रखने के लिए साथ रहती है। अच्छा नजर सुनिए, मैं 2-3 शेर सुना दूं। उनकी नजर भी कमजोर हो गई। अच्छा एक बस शकील भाई 2 बातें सुना देता हूँ, ये हाजिर हो जाएंगे। तरन्नुम से वो चलिए एक फरमाइश है। अच्छा वो सुना दीजिए। मैं 2 का अच्छा सुनिए आपका, बहुत दिनों से नहीं है, सुना दीजिए। हमारे तो असदी साहब तशरीफ आए, बहुत खुशी की बात है। मैं एक कथा सुनाऊं ताजा। जो सफर किया, लोग कहते हैं आप इतने दिन से कि आप में कोई तसन्नो बनावट ये नहीं, तो शेर सुनिएगा। ना मैं तेज दौड़ा ना ऊंचा उड़ा हूँ, ना मैं तेज दौड़ा ना ऊंचा उड़ा हूँ, तभी तो जमीन से अभी तक जुड़ा हूँ, तभी तो जमीन से अभी तक जुड़ा हूँ। और बहुत मुझको आवाज दी रहबरों ने, मैं चलता रहा बस न पीछे मुड़ा हूँ, मैं चलता रहा बस न पीछे मुड़ा हूँ। और एक कथा सुनिएगा कि वो गजल के 2-3 शेर सुना दूंगा जो कासिम साहब ने कहा कि एक नया पता हुआ है कि सदा तूफान के सीने पे चली अज़्म के साथ, सदा तूफान के सीने पे चली अज़्म के साथ, मेरी कश्ती ने किनारों पे न चलना सीखा, और जिंदगी अपने उसूलों पे गुजारी अफूजल, मैंने दुनिया के इशारों पे न चलना सीखा, मैंने दुनिया के इशारों पे न चलना सीखा। और एक आखिरी कथा भी ताजा हुआ है कि इश्क जब तक न किया थे बड़ी गुमराही में, ये भी उज्जैन से आते हुआ शेर कि इश्क जब तक न किया थे बड़ी गुमराही में, जब मोहब्बत हुई तब आए हैं आगाही में। और सौती काफिया देखिए, जब मोहब्बत हुई तब आए हैं आगाही में, लोग हमको भी नया मजनू कहा करते थे, हम भी जब आए थे इस दश्ती से जाई में।
मैंने फेसबुक पे डाल दिया है। आप आजकल क्योंकि रहमान साहब को देख के मैं भी एक आध शेर डालने लगा हूँ, इनकी पैरों हूँ, और 2 शेर गजल के सुना देता हूँ। कभी रूठ जाना कभी मान जाना, वो नखरे पे नखरे किए जा रहे हैं, बताओ करें क्या अब इस जिंदगी का, कि मर मर के हम तो जिए जा रहे हैं, कभी रूठ जाना कभी मान जाना। और मोहब्बत में जिनके लिए मिट गए हम, समझते नहीं है हमारा ही वो गम, मेरे इश्क आँखों से बहते जो देखे, वो बोले नदी में दिए जा रहे हैं, कभी रूठ जाना कभी मान जाना, दिए जा रहे हैं, कभी रूठ जाना कभी मान जाना। और शेर समाज फरमाए कि तगज़ुल कहाँ ताबे नज़र लाए, तगज़ुल कहाँ समाज, ये आप ही की नजर है, आपने मेरी नजर शेयर किया तो मैं भी इजाजत ले लूं आपसे। तगज़ुल कहाँ ताब नज़र लाए, गजल बन के वो रहमान भाई, तगज़ुल कहाँ ताब नज़र लाए, गजल बन के वो रूबरू आज आए, रदीफों को शर्मिंदगी हो रही है, चुरा कर नजर काफिए जा रहे हैं, रदीफों को, ये सीखा है हमने गुलजार साहब से। तगज़ुल कहाँ ताबे नज़ारा लाए, गजल बन के वो रूबरू आज आए, रदीफों को शर्मिंदगी हो रही है, चुरा कर नजर काफिए जा रहे हैं, कभी रूठ जाना कभी मान जाना। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, गजल तो 50 शेरों की है, लेकिन ये शेर इनकी वजह से नया गजल में शेर हुआ था। कभी रूठ जाना कभी मान जाना, हुआ बंद चाहत का अब डाक खाना, गया प्रेम चिट्ठी का लिखना लिखाना, हुआ बंद चाहत का वो डाक खाना, गया प्रेम चिट्ठी का लिखना लिखाना, गया प्रेम चिट्ठी का लिखना लिखाना, मोहब्बत की गलियों से मायूस होकर तेरी याद के डाकिए जा रहे हैं, मोहब्बत की गलियों से मायूस होकर तेरी याद के डाकिए जा रहे हैं। मक्ता बचा लिया मैंने वक्त की वजह से। देखिए बस मक्ता ही रह गया है, उन्होंने बचाया नहीं है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बचपन से अफजल मंगरूरी साहब को इसी तरह देख रहा हूँ, और अपने बचपन से नहीं, इनके बचपन से। और इसमें हैरत भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बाबा रामदेव की रियासत से आते हैं, तो वहां पर तो इन्होंने बाबा रामदेव से बहुत कुछ गुर सीखे ही होंगे। नहीं, उनकी रियासत का तो मैं ही वाली हूँ। जी बेशक। और ये बस आखिर में अफजल साहब सब लोग बैठे हुए यहाँ पर, बस मैं कहूँगा फारूक अलगली साहब से कि एक क्योंकि आप सदर हैं तो आपका हक भी बनता है और हम लोगों का अधिकार बनता है कि आप जो है चंद अल्फाज भी बोलते हैं और 2-4 शेर कहते हैं। और हाँ,
बताना जाना था इब्तिदा में। हाँ और मैं भूल गया। हाँ, मुझे इस पे भी कुछ कहना है, तो लेकिन पहले ये जो है ये एक तस्वीर हो जाए, एक तस्वीर मैं भी आ जाता हूँ। दोबारा डबल नहीं इस मौके पर मैं भी था ना। कैसे मुझे याद ही नहीं रहा। नहीं, इस मौके पर मैं भी आया था। भाई एक वो घर की मुर्गी वाली बात है। अच्छा, घर की मुर्गी, हाँ। घर की हर गली दाल बराबर। खैर हजरात, बस मैं देखिए, जो रहमान साहब ने कहा कि मैं भूल जाने कैसे भूल गया, रहमान साहब मैं अभी आपसे भी कह रहा हूँ, आपको ख्याल रखना है कि आजकल ये बहुत भूल रहे हैं, तो किसी भी प्रोग्राम में जाए तो ख्याल रखिएगा किसी और के साथ ना चले जाएं। तो इनके जहन में एक दावत के लिए कई बार फोन करके मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं बताया, ये भी पूछ लेते हैं, तो आप जरा ध्यान रखिएगा, इनको याद दिलाते रहिएगा कि आप ही इनके साथ हैं, आप ही इनके साथ हैं, आप ही इनके साथ हैं। खैर, फारूक अडवी साहब। खैर, वक्त बहुत हो चुका है, आपकी सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहता। सब्र की कोई बात नहीं। एक शेर और एक कथा, जी बहुत छोटा। अर्ज करता हूँ कि यजीदी लश्करों तक ये खबर पहुंची नहीं शायद। यजीदी लश्करों तक ये खबर पहुंची नहीं शायद। यजीदी लश्करों तक ये खबर पहुंची नहीं शायद। हम अपने वास्ते खुद करबला तामीर करते हैं। और 4 मिसरे और हैं, वो एक पैगाम है किसी के नाम, और किसके नाम है वो समझ लेंगे आप। कदम कदम पे खड़ा एक सवाल देखेगा, कदम कदम पे खड़ा एक सवाल देखेगा। उरूज देख चुका है, सवाल देखेगा। उरूज देख चुका है, सवाल देखेगा। और हर एक दौर में फिरौन गर्क होता है। हर एक दौर में फिरौन गर्क होता है। फिरौन गर्क होता है। जमाना जल्द ये जिंदा मिसाल देखेगा। मनोवर